दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए, आज हम क्लास 12 के आगामी परीक्षा में आने वाले हिंदी के संभावित क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हस्तक्षेप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा, कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? बहुत क्वेश्चन सेट से बनाया गया, सब अच्छा क्वेश्चन है। जानने की इच्छा रखने वाले क्या कहलाता है? तो इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। जिज्ञासु। अगला है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी वनचर। वनचर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो 4 नंबर का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी आलोचक। ये सभी आपको व्याकरण से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो सिलेबस से आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? सर, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद नवतस्य अज्ञेय। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इसमें 4/1911, 2011, 1811, 1850 ईस्वी। तो 5 का आपका जवाब हो जाएगा ए, यानी 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह को बताना है आपका जन्म कब हुआ था। 6 का आपका हो जाएगा ए, 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है? तो 7 का सी हो जाएगा, यानी जायसी। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि निम्न में से कौन है? तो आपके सामने है नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर और बिहारी लाल। तो राइट जवाब 8 का हो जाएगा आपका सी, दिनकर। दिनकर का पूरा नाम आपको बताना है, क्या है इनका, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपके, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो आपको बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी साहित्य के एडिशन थे। अगला है, निम्न में से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से लोक नायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा आपका बी, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लोक नायक इनके उपाधि थी। निम्न में से ब्रज कुंवर कौन है? तो ब्रज कुंवर की बात हो रही, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 11 का, यानी कृष्ण को ब्रज कुंवर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 12 नंबर के, सूर सागर के रचनाकर कौन है? सूर सागर के रचनाकर कौन है? तो सूर सागर को बताना है, इसके रचनाकर कौन है। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा 12 का बी, यानी सूरदास जी हैं। कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो 13 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, प्रेम की महिमा। प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? 14 का आपका हो जाएगा ए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, कि कामयानी, यानी कामयानी के रचयिता कौन है? तो 15 का जवाब हो जाएगा आपका ये, जयशंकर प्रसाद जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य के कौन सी विद्या है? तो 16 का जवाब हो जाएगा ए, डायरी। और निम्न में से कौन गद्य कविता है? तो गद्य कविता बताना है। 17 का आपका जवाब हो जाएगा, 17 का जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी हार जीत। हार जीत। और भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण की बात हो रहा है। तो 19 का हो जाएगा, 18 का आपका हो जाएगा सी, यानी वीर रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओ सादा नीरा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ओ सादा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो आपका 19 का जवाब हो जाएगा डी, यानी गंडक नदी के आधार बनाकर लिखा गया है। जायसी किस काल खंड के कवि हैं? तो 20 का हो जाएगा आपका बी, भक्ति काल। भक्ति काल। जायसी किस काल के कवि है? तो भक्ति काल। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप सभी सागर है कि इस क्वेश्चन को जरूर देख कर एग्जाम में जाइए। अगला क्वेश्चन, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास की बात हो रहा है। तो 21 का आपका हो जाएगा डी, यानी छायावादी। छायावादी।
किस कहानी का शीर्षक गैगरिन था? तो गैगरिन आपको पता होना चाहिए, रोज जो शीर्षक थी उसका। अब रोज शीर्षक में हमने इसमें आप एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मालती के घर का वातावरण कैसा था और उसके पति के क्या नाम था और उसके पुत्र के क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर, नारी और नर एक ही द्रव्य की कली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ के उक्ति हैं? तो आपके सामने है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अर्धनारीश्वर। आपको बताना है अर्धनारीश्वर के यानी लेखक कौन है, कमेंट सेक्शन में। अगर जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, 24 का आपका जवाब हो जाएगा सी यानी शिक्षा शास्त्र है। ये आया वो क्वेश्चन सभी लगभग आपका है। अगला क्वेश्चन है, जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है कि आलोचना है कि एकांकीय की कहानी है? तो आपका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में 25 का हो जाएगा ए यानी जूठन एक आत्मकथा है, जिसका लेखन किया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का आलेख है? तो 26 का जवाब आपका हो जाएगा ए यानी प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। अगला है, कौमिद नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमिद नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो 27 का जवाब आपका हो जाएगा बी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो 28 का जवाब आपको हो जाएगा ए यानी हार जीत। आपको बताना हार जीत पाठ के लेखक कौन है। अगला, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ममेरा। तो आपको बताना 29 का हो जाएगा आपका सी यानी एरा। एरा जो है प्रत्यय है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अभिन्न अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र में ता जोड़ देंगे तो मित्रता होती है। वह शब्दांश जो शब्द के किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रकाश, काश में प्र जोड़ दिए प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि शिव शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? शिव का प्रवाची शब्द बताना है। 30 का जवाब आपका हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 30 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रुद्र। अगला, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी तुच्छ होना। तुच्छ होना। अगला क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी, अभी आपसे पूछे थे। अगला था स का उच्चारण स्थान क्या है? 33 का जवाब हो जाएगा बी यानी बी आपका हो जाएगा दंत, यानी दंत स की बात हो रही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो 34 का जवाब हो जाएगा बी यानी यूरोप के लोगों में। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 35 का आपका जवाब हो जाएगा ए यानी ज्ञानेंद्र पति। अगला का 100 अनजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 36 का आपका सी यानी बालकृष्ण भट्ट। बोलने से पहले मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो 37 का आपका जवाब हो जाएगा ए यानी बेन जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन, बिस्नी कौन है? 38 का जवाब आपका बिस्नी कौन है? तो बिस्नी आपको बताना है मानव की बहन है, मानव की भाभी है, मानव की चाची है, मानव की माँ है। तो 38 का जवाब आपका हो जाएगा डी यानी मानव की माँ है बिस्नी। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक का आपका जवाब हो जाएगा लेखक का लेखनीय हो जाएगा कि लेखिका हो जाएगा, रचयिता हो जाएगा लेखिका, छोटी की मात्रा से बड़ी की मात्रा से। तो 39 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी यानी लेखिका, छोटी की मात्रा वाला। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री होगा कि नायिका होगा कि सहायिका होगा कभी नेताइन होगा। तो 40 का आपका जवाब हो जाएगा बी यानी अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी का धारण करने वाले एक शब्द का हो जाएगा आपको तो 41 का 41 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए यानी आकाश पिंड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 42 का आपका जवाब होगा बी यानी मृग नयनी।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अज्ञेय का कभी का पूरा नाम पूछ लेता है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय, यानी आपका राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है 44 का, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। तो 44 का हो जाएगा सी, ये सभी को पता है, अनुज कहलाता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध बताना है आपको। प्रश्न ये तो ऐसा ही गलत है, स्वर्ग, पुस्तक, अंधेरा, ये आपको तीनों गलत छांट लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब है स्वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, फिर यहाँ आपको बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। तो 46 का आपका जवाब हो जाएगा सी, यानी ये वाल्मीकि जो है ऐसे लिखाएगा। जिससे किसी बात के ना होने का बोध उसे क्या कहते हैं। तो 47 का जवाब आपका हो जाएगा ए, यानी निषेधवाचक। अगर निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, 48 का जवाब हो जाएगा ए, यानी प्रधानाचार्य। आपको बताना है अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। फिर 49 आपका कह रहा है, तो 49 में आपका हो जाएगा जवाब डी, यानी प्रियदर्शी, ये वाला प्रियदर्शी सही है। अगला, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। फिर 50 नंबर आपका कह रहा है ए, इसका हो जाएगा विकल्प, विकल्प जो है ये सही है। हताश, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 51 का हो जाएगा आपका सी, यानी हत धन आहत, यानी हत जोड़ आहत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 52 कह रहा है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। अभी आपको बताए थे वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो 52 का आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, यानी निर, निर। आगे, देश पर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। पद की बंध के बताना है, इसमें कौन सा पदबंध है। तो 53 का हो जाएगा बी, यानी संज्ञा पदबंध है, संज्ञा से इस पर ताल्लुक है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। यानी कह रहा है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो 54 का आपका जवाब हो जाएगा सी, यानी विशेषण है, विशेषण है। 54 का हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। 55 का हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है 56 कह रहा है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुस्साहस का हो जाएगा यानी ए, दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस। अगला क्वेश्चन है 57 कह रहा है आपके सामने दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है। दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है। तो 57 का जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी दुर, दुर। अगला कार्य, निम्न हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा ए, यानी 5, 5। पुराण शब्द का विशेषण क्या है। पुराण का 59 का आपका हो जाएगा राइट जवाब ए, यानी पौराणिक, पौराणिक। अगला कह रहा है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। तो 60 का आपका जवाब हो जाएगा बी, यानी संबोधन, संबोधन का बोध कर रहा है। जो कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, उसको जो आप लोग सब लोग पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है सभा शब्द क्या है। सभा शब्द क्या है। 61 का जवाब हो जाएगा ए, यानी स्त्रीलिंग है, यानी सभा में सभी लोग एकत्रित हो गए हैं। तो सभा बुलाई गई है, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा सभा बुलाई गई है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है। 62 का रहा है भारतवर्ष, तो इसका हो जाएगा डी, यानी व्यक्तिवाचक। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है। तो 63 का जवाब हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य, यानी संयुक्त जो वाक्य है वो आपको बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। अगला क्वेश्चन है 64 कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 64 का आपका जवाब हो जाएगा ए, यशस्वी। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 65 का जवाब हो जाएगा सी, यानी हतोत्साहित होना। कौवे पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो 66 का ए हो जाएगा अधिकरण, यानी अधिकरण में पेपर वाला में। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायक का 67 का आपका जवाब हो जाएगा ए यानी नायिका। अगला है, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 68 का हो जाएगा बी यानी भाववाचक। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको 69 का जवाब देना है, तो ये हो जाएगा बी यौगिक शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनके सभी खंड सार्थक होते यौगिक शब्द का, जैसे घुड़सवार घोड़ा पर सवार, विद्यालय विद्या के लिए आलय। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत सागर। तो 83 का जवाब हो जाएगा आपका, राइट जवाब ए हो जाएगा मंदाकिनी। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का हो जाएगा 84 का आपका जवाब हो जाएगा, राइट जवाब आपको देना है 84 का ए हो जाएगा, नय प्लस अक, नय प्लस अक। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द बताना है आपको, क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है? तो आत्मा जो है आपको स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? 86 का जवाब आपका हो जाएगा ए यानी प्रति। अगला करें, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई, तो 87 का नहीं ए हो जाएगा आई। पिटाई, ए में भी आई है। अगला है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो 88 का ए हो जाएगा यानी दंड। अगला है, त्रिदेव शब्द का कौन सा समास है? तो आप लोग समास के भेद और समास को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। 89, इस वीडियो में हम समास नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि केवल बता रहे हैं आपको डिस्कशन थोड़ा थोड़ा। 89, त्रिदेव शब्द का कौन सा समास है? तो 89 का आपका जवाब हो जाएगा बी यानी द्विगु। जिसमें गिनती का बोध होता है उसे हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। और जिस समास का बाद वाले पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास कहते हैं। और जैसे राजकुमार, और जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, जिस समास का पहला पद विशेष विशेषण होता है उसे हम लोग क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली है गाय। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पदों की जिस समास में दोनों पदों की महत्व होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल भात, सीताराम। और बहुब्रीहि समास, जिस समास में आए पद को छोड़कर अन्य पदों की प्रधानता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपमान, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान का विशेषण क्या होगा? 90 नंबर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, तो इसको हो जाएगा अपमानित, अपमानित। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? 91 का आपका जवाब हो जाएगा ए यानी रोमांचित। अगर है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी 91 यानी 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा सी जवाब, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कुल 3 भेद होते हैं। अगला है प का उच्चारण स्थान क्या है? प आपको बताना है, तो प तालु है, ओष्ठ है, दंत है, कंठ है। तो प आपको जाहिर सी बात है कि ओष्ठ से बोला जाता है। जितना प से म तक बोलते हैं सब ओष्ठ से बोला जाता है। अन का उच्चारण स्थान क्या है? अन को बताना है, तो 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो हो जाएगा बी तालु अण। आगे, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको यहाँ से होगा वाचल, ऑप्शन नंबर बी। 96 का 97 का निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बताना है आपको। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध शब्द बताइए, तो ए हो जाएगा आपको आस्तिक। 98 का चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी हंसी उड़ाना, नीच समझना, दुखी करना, संकेत करना। तो 98 का हो जाएगा ए यानी हंसी उड़ाना। लोग ऐसे कहावत में कहते चुटकी लेना नहीं हंसी उड़ाना, ये मुहावरा है। स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? स्वदेश का हो जाएगा आपका प्रदेश। अगला है 99 का हो जाएगा आपका सी। और कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द, तो ये कवि जो आ गया है तत्पुरुष समास का ये आपका
हो जाएगा इसका राइट जवाब। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सबको परीक्षा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।